सीख लेते हैं, ऑथेंटिक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने, यानी वही काम कार्य करने या होने के, काम जो हमारा हो रहा है या हम जो काम कर रहे हैं वो किस समय में हुआ है, वो किस समय में पूरा हुआ है, या हो सकता है अभी पूरा ना हुआ हो, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, पूरी थोड़ी हुई है। तो कोई भी काम किस समय में पूरा हुआ है और अपूर्ण हुआ है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, जिससे हमें यह पता चले, बोध मतलब ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। समझो, क्रिया के जिस रूप से कार्य या काम के होने के समय की पूर्णता और अपूर्णता का ज्ञान हो, पूर्णता यानी काम हो गया, अपूर्णता मतलब काम नहीं हुआ, पता चले, वही चीज काल होती है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध उसे काल कहते हैं। काल क्रिया के समय को दर्शाता है। पहले कहा है काल क्रिया के समय को दर्शाता है कि कार्य बीत गया है, अभी हो रहा है या होगा। इसी से हमें पता लगता है, ध्यान से देखना कि मेरे भाई काम जो है किस समय में पूरा हो रहा है। अब हम पहले शॉर्ट में काल पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा काल डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो एक बार आप इतनी चीजों को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ अप्रोच लिखाऊंगा, कुछ चीजें लिखाऊंगा, आप एज इट इज उनको सीख लेना, पढ़ लेना। काल हमारा 3 प्रकार का होता है। काल हमारा 3 प्रकार का होता है, नोट कर लेना। काल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। इनको एज इट इज सीखना है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और मेरे भाई भविष्य काल। तो काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इनको और डिटेल में। इस पेज पे पूरा काल टॉपिक खत्म हो जाएगा, आप भी मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो कितने प्रकार का होता है काल, मेरे भाई 3 प्रकार का। एक चीज लिख लेना आप, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के मेरे भाई 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इनको ज्यों का त्यों लिख लो, जैसे मैं लिख रहा हूं। इसी पेज पे काल खत्म कर दूंगा, फिर आगे आपको परिभाषा सिखा दूंगा। अभी के लिए फिलहाल इसको पढ़ लीजिए, इससे आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। चलो जी लिखो, लिखते हम लोग। हम लिखते हैं सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, ठीक है, इनको देख लो। अब इनकी मैं ट्रिक लिखाता हूं, ठीक है, इनकी मैं ट्रिक लिखाता हूं, प्लीज बहुत अच्छे से समझना और सीखना है। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, इन सबके आगे आप वर्तमान लगा सकते हो। 5 भेद होते हैं, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। सामान्य वर्तमान क्या कहता है, सामान्य वर्तमान कहता है जिन शब्दों के लास्ट में ता है, जिन शब्दों के लास्ट में ती है, ती है, जिन शब्दों के लास्ट में ते हैं। अब इसके बेस पे आप उदाहरण बनाओ प्लीज, आप इसके बेस पे उदाहरण बनाओ। जैसे ता है, मैंने कहा ता है मतलब खाता है, राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, बच्चे खाना खाते हैं। मेरे भाई इनके बेस पे आप उदाहरण बनाओ। मैं फिर कह रहा हूं, इसके बेस पे मेरे दोस्त उदाहरण बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे रोहित खाना खाता है, रानी खाना खाती है, लड़कियां खाना खाती हैं। आप अपने मन में उदाहरण बनाओ, इसकी ट्रिक लिखा दी मैंने। पूर्ण वर्तमान क्या कहता है, पूर्ण वर्तमान में आता है मेरे भाई, क्या आता है, चुका है, क्या आता है मेरे भाई, चुका है, राम खाना खा चुका है, राधा खाना खा चुकी है, राधा खाना खा चुकी है, लड़के खाना खा चुके हैं, लड़के खाना खा चुके हैं, और एक और आता है यहां है।
एक को लिख लेना है, केवल है लिखा है मैंने, केवल है लिखा है। क्या लिखा है? केवल है। राम ने खाना खाया है, राम बाजार गया है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान क्या कहता है? अपूर्ण वर्तमान कहता है हमारा, अपूर्ण वर्तमान कहता है रहा है, राम खाना खा रहा है, सीता खाना खा रही है, बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। देखो, बड़ी प्यारी ट्रिक है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, बस आराम से लिखते चलो, इसके बेस पे उदाहरण बनाते चलो। हम, मैं खाना खा रहा हूं, ये भी हो सकता है, काम अभी मतलब चल रहा है। चलो जी, अब यहां पर क्या आएगा मेरे भाई? यहां पर क्या आएगा? संदिग्ध में, संदिग्ध में आता है ता होगा, राम खाना खाता होगा, ता होगा, ती होगी, सीता खाना खाती होगी, सीता खाना खाती होगी, ते होंगे, बच्चे खाना खाते होंगे, बच्चे खाना खाते होंगे, लड़के खाना खाते होंगे, लड़कियां खाना खाती होंगी। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक है जी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो इनको लिख लो। चलो जी, लिख लिया है वो इसमें आ जाएगा, अभी और समझाएंगे। चलो जी, रहा होगा, राम खाना खा रहा होगा, सीता खाना खा रही होगी, बच्चे खाना खा रहे होंगे, रहे होंगे या होंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और लिखना है, इसके अलावा एक और लिखना है। राम खाना खाता हो, ता हो, सीता खाना खाती हो, बच्चे खाना खाते हों, ता हो, ती हो, ते हो। बस ये दो चीजें और लिख लेना, बस ये दो आती हैं कहां पर? संभाव्य वर्तमान में, संभाव्य वर्तमान में आती है। अब इसके बेस पे आपने उदाहरण बना लिए या नहीं बनाए? हाँ, खाना खाता होगा, ठीक है, खाना खाता होगा, ती होगी, ती होंगे, ता हो, राम खाना खाता हो, सीता खाना खाती हो, राम बच्चे खाना खाते हो। यहां तक लिख लिया? बोलो जी। अब आते हैं हम इस पे, आप इसके बेस पे उदाहरण बनाते चलो, जिसके ना बने आप हमें बता दो। अब आते हैं सामान्य भूतकाल, हम आते हैं सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। फिर आते हैं हम पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। फिर आते हैं हम आसन्न भूतकाल। फिर आते हैं हम अपूर्ण भूतकाल। फिर आते हैं हम संदिग्ध भूतकाल। फिर आते हैं हम हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल। चलो जी, इनको भी हम समझेंगे धीरे धीरे, चल रही है तो वहीं आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी एक एक उदाहरण समझो आप, इनकी एक एक उदाहरण समझो आप। चलो जी, सामान्य भूतकाल में क्या आता है? ता था, ता था, राम खाना खाता था, सीता खाना खाती थी, बच्चे खाना खाते थे, ता था, ती थी, ते थे। राम खाना खाता था, सीता खाना खाती थी, बच्चे खाना खाते थे। अब आते हैं हम पूर्ण, यहां पर चुका है लिखा है, तो पहले यहां है लिखा है तो यहां था लिख दो, यहां है लिखा है तो यहां था लिख दो, यहां है तो यहां था है। बाकी चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे, ये पूरा लिख लेना।
इसके बाद मेरे भाई आसन्न भूतकाल में क्या आता है लिखा है, तो ये ज्यों का त्यों पूरा रूप है में रखा जाता है। क्यों का त्यों पूरा, यहां का है और यहां का है, ये दोनों समान है, मैं लिख दे रहा हूं, इससे कर लो, ये समान है, इसका जो है रूप है, इसका जो है रूप है वो समान है। तो जब है पाया जाए तो वो पूर्ण वर्तमान भी हो सकता है और आसन्न भूतकाल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण में क्या कहा जा रहा है, अपूर्ण में क्या होता है, रहा है, तो यहां पर आ जाएगा रहा था। क्या आ जाएगा मेरे भाई, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे। और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो जी, अब संदिग्ध भूतकाल समझना। यहां पर आ का प्रोनाउंसिएशन होगा, बच्चा आया होगा, आ होगा, ई होगी, लड़की आई होगी। देखो यहां पर प्रोनाउंसिएशन आता है, आ होगा, ई होगी, ई होगी, ए होंगे, इस प्रकार से। जैसे बच्चा आया होगा, आया में बड़ा आ, बच्ची आई होगी, आ ई होगी, बच्चे आए होंगे, बच्चे आए होंगे, होंगे, तो ये आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे अब आते हैं हम इस पे आते हैं हम सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य में क्या होता है, गागी गे होता है। बच्चा खाना खाएगा, सीता खाना खाएगी, लड़के खाना खाएंगे, गागी गे होता है। अगला है हमारा संभाव्य भविष्य, अगला है हमारा संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य में क्या होता है, संभावना प्लस गागी गे, ध्यान से देखिए, संभावना प्लस गागी गे। मैं इसके सीधे उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैंने कहा, देखना उदाहरण लिखता हूं मैं सीधा, चुका होगा नहीं, ध्यान से देखना, इसके उदाहरण संभवतः, संभवतः शाम को, संभवतः शाम को वर्षा हो। देखो संभावना आ गई और शाम आ गया तो भविष्य आ गया, संभवतः शाम को वर्षा हो, वो हम अभी करेंगे, संभवतः शाम को वर्षा हो। कल, 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 कल आंधी आ सकती है, कल आंधी आ सकती है। देखो कल की बात हो गई, आ सकती है संभावना हो गई, तो भविष्य और संभावना देखने को मिलती है, भविष्य देखने को मिलता है और संभावना, तो संभाव्य प्लस भविष्य। अब एक और बचा है हमारा हेतु हेतु भविष्य, एक और बचा है हेतु हेतु भविष्य। मैं अभी करूंगा, बस परेशान ना हो, एक बार इनको नोट कर लो आप, एक बार इनको नोट कर लो मेरे भाई, ये पूरा काल टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं पर, यहीं पर पूरा काल टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इतनी सी चीजें नोट कर ली, शायद भाई आज स्कूल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अगर बारिश हुई तो मैं लिखा दूंगा लास्ट वाला, परेशान ना हो, उसको कंपैरिजन करके लिखाना है ना, इसीलिए। चलो जी, अच्छा अब हम आते हैं दो तीन चीजों पे। अब आप मुझे बताना, ये मत सोचना कि ये हेतु हेतु है, भूतकाल है, या हेतु हेतु भविष्यकाल है। मैं आपके सामने दो उदाहरण लिखूंगा, आप मुझे बताना कौन सा भूतकाल है और कौन सा, मैंने कहा कौन सा भूतकाल है और कौन सा भविष्यकाल। हेतु हेतु में क्या होता है, जैसे अब आप ऐसे दे रहे हो ना, नागमंसी भैया आंसर आप, ये हेतु हेतु में आते हैं, इसमें दो वाक्य होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो वाक्य होते हैं। तो आप मुझे ये बात बताना कि वो कौन सा वाक्य भूतकाल में, कौन आप हेतु हेतु छोड़ दो, इसमें एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा, मैंने आपसे कहा, देखो मैं यहां लिखता हूं, यदि
यदि मेहनत मेहनत करते तो सफल हो जाते। यदि मेहनत करते तो सफल हो जाते। यदि मेहनत करोगे यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। देखो ये दो वाक्य हैं, तो मुझे ये बताओ कौन सा वाक्य भूतकाल में है, कौन सा वाक्य भविष्य काल में है। पहले ही बताओ, बोलो जी, जल्दी से बोलो। किसमें रोहिता, मैं समझा नहीं आपकी बात को। चैप्टर का नाम सही तो है, काल के भेद ही तो है ये। कहां पर गलती है बताओ मुझे। भूतकाल भविष्यकाल नहीं दिख रही होगी। ऊपर वाला भूतकाल है, कन्फर्म है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे दो वाक्य हैं, एक वाक्य ए है और एक वाक्य ए है, और इसके साथ हर वाक्य में दो वाक्य, मेहनत करोगे तभी। तो मेहनत करना एक बात है, सफल होना दूसरी बात है। अभी सही हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, जब मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अब देखो, मैंने कहा जहां पर दो वाक्य हों तो वहां कैसा केस होता है। तो ये वाला जो वाक्य है ये होगा हेतु हेतु भूतकाल। ये क्या होगा, हेतु हेतु भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल या भूतकाल लिख लो, हेतु हेतु भूतकाल होगा। और ये होगा हेतु हेतु भविष्य काल। हेतु हेतु भविष्य काल। समझ में आ गया। तो हेतु हेतु भूतकाल क्या होता है और हेतु हेतु भविष्य काल क्या होता है। अब जहां पर कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करते वो लिखना है। देखो ये था लिखा है, ये है लिखा है वाला केस मैं आपको समझा देता हूं, जैसे आ जाएगा। मैंने कहा एक उदाहरण में लिख ही देता हूं, अगर आपके पेपर में आ जाएगा, राम 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 स्कूल गया है। राम स्कूल गया है। देखो, अब राम स्कूल गया है, तो इसके लास्ट में क्या है मेरे भाई, है। इसके लास्ट में क्या है, और है पाया जाए तो वो आसन्न भूतकाल होता है। सर यहां भी तो है बिल्कुल मेरे भाई। यहां इस वाक्य में हमारा आसन्न भूतकाल भी होगा और पूर्ण वर्तमान काल भी होगा, कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों नहीं होंगे, है ना। दोनों नहीं होंगे, क्लियर है जी। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहां पर है तो आसन्न भूतकाल भी है और पूर्ण वर्तमान काल भी है, दोनों में से कोई एक। अब जो कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने कहा, कुछ उदाहरण में लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से समझना फिर आंसर करना। मैंने कहा राम कल बाजार गया, या राम बाजार गया, सीधा लिख दो राम कल बाजार गया। इसको ऐसा लिख दो, या लिख दो राम बाजार गया, सीधा लिख दो मेरे भाई, या लिख दो सीधा। अब मैं लिखता हूं राम
राम कल बाजार गया था या राम बाजार गया था, सीधा लिख दो, राम बाजार गया था। ये दो प्रकार के आपके सामने वाक्य देखने को मिलेंगे। तो ये वाला क्या है, जहां पर कुछ भी चिन्ह नहीं हो वो क्या माना जाता है, जहां पर कुछ भी चिन्ह नहीं हो तो वहां पर क्या होता है, तो मेरे भाई, तो मैंने कहा यहां पर होता है सामान्य भूतकाल। यहां पर क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या होगा, तो था, यहां पर क्या है, था, क्या है यहां पर, था, और यहां भी है था। तो ये क्या होता है, पूर्ण भूतकाल। तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, जैसे वो हमने बताया था ना पूर्ण भूत। तो ये जहां पर कोई कॉन्सेप्ट काम ना करे तो इस तरीके के भी वाक्य मिल सकते हैं। बोलो जी। तो इस तरीके से जहां ये कोई काम ना आए तो फिर ये चीज काम आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक चीज और समझते हैं, एक चीज और समझते हैं मेरे भाई। अब हम इनके अलग अलग नाम लिखते हैं। अगर मैंने कहा कि ये है हमारा अपूर्ण वर्तमान, ये अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, मेरे भाई, इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम, तात्कालिक वर्तमान। इसका दूसरा नाम क्या है, तात्कालिक वर्तमान, लिख लेना। तो इसकी जगह आपको तात्कालिक वर्तमान भी देखने को मिल जाता है। इसे हम तात्कालिक भूतकाल भी कहते हैं। तात्कालिक भूतकाल भी कहते हैं। अच्छा, हमने यहां पर एक नाम लिया है, और वो नाम लिया है मेरे भाई पूर्ण वर्तमान। तो पूर्ण वर्तमान, ध्यान से लिख लेना, पूर्ण वर्तमान में एक चीज पाई जाती है, और वो चीज क्या है मैं लिख ही देता हूं। तो पूर्ण वर्तमान में एक चीज पाई जाती है, पूर्ण वर्तमान में एक चीज पाई जाती है। ये दोनों जगह एक जैसी होती है, इसको नोट कर लेना। आसन्न भूतकाल, तो पूर्ण वर्तमान इक्वल टू आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, इसका केवल है रूप, पूरा नहीं, केवल है वाला फॉर्मेट। बस इतनी सी चीज याद रख लो, ये हो गया। अब देख लो, पूरा हो गया है एक काल टॉपिक, पूरा काल टॉपिक। सर इसका एक उदाहरण, बच्चा आया होगा, राम ने पत्र लिखा होगा, बच्चा आया होगा, राम ने पत्र लिखा होगा, सीता ने चिट्ठी लिखी होगी, बच्चों ने खत फेंके होंगे। हाँ पूरा। अब हमारा एक काल टॉपिक हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब आते हैं हम थ्योरी वाले रूप पे। वो तो मैंने आपको बता दिया समराइज करके, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। वर्तमान काल क्या कहता है, एक बार इस पे नजर मान लो जल्दी से। क्रिया के जिस रूप से कार्य जो है, जो हमारा काम है, वो वर्तमान समय में, उपस्थित समय में पूरा हो। इसका उदाहरण लिख सकते हो, है ना। तो इसे कहते हैं राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, इस तरीके का, जिससे हमें ये पता लगे कि काम हमारा वर्तमान समय में पूरा हो रहा है, जिससे हमें ये पता लगे काम वर्तमान समय में पूरा हो रहा है। वर्तमान समय के 5 भेद होते हैं।
सर जो है तू लिखा है, जो है तू है लिखा है, तू तो मैंने कहीं भी नहीं लिखा बच्चा, कहाँ लिखा है तू है? तू है तो मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। मुझे ये बता दो, नाम बता दो बच्चा उसका, ये ता है तू है क्यों है? चलो जी, अब आते हैं सामान्य वर्तमान काल। देखो सामान्य वर्तमान काल क्या कहता है? सामान्य वर्तमान काल कहता है कि काम के होने के किए जाने का बोध सामान्य रूप से वर्तमान में होता है। इसकी ट्रिक क्या है? ता है ती है ते है, ता है ती है ते है। काम कैसे होगा? सामान्य वर्तमान काल में। कैसे होगा? सामान्य वर्तमान काल में। अगला चीज देखते हैं अपूर्ण। अपूर्ण में पता लगता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण में पता लगता है कार्य वर्तमान में किया जा रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हम कैसे पहचाने? श्याम गेंद खेल रहा है, अनीता गीत गा रही है, वह घर जा रहा है। ठीक है, पहचान लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या कहता है? काम पूरा हो चुका है, क्रिया का काम पूरा हो चुका है, उसने गेंद खेली है। ये वाला वाक्य हमारा आसन्न भूतकाल भी हो सकता है। राधा स्कूल जा चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी हमें समझ आ गया, काम पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं, अब ये वर्तमान काल ही तो चल रहा है, यहां समझो ना एक बार मेरे भाई। अब देखो संदिग्ध वर्तमान काल की ट्रिक क्या होती है? संदिग्ध वर्तमान काल की ट्रिक होती है, वर्तमान में संशय होता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। आप केवल इतनी सी चीज याद रख लो, इसकी ट्रिक क्या होती है? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। लो, ये हो गया संदिग्ध। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। देखो ना आप, ट्रिक देख लो भाई साहब। चलो जी, राम पढ़ता होगा, सीता खाना खाती होगी, बच्चे जाते होंगे, राधा जाती होगी। ठीक है जी, चलें जी। अगला प्रश्न देखो। अगला देखो, संभाव्य में मैंने क्या बताया है? संभाव्य में क्या बताया है? संभाव्य में मैंने बताया है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ता होगा, ना 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 ना, ता हो, ती हो, ते हो, ता हो, ती हो, ते हो। देखो भैया, नहीं, अगर मैं कहूं तो इन दो उदाहरणों को आपको यहां से हटाना पड़ेगा। इन दो उदाहरणों को आपको यहां से हटाना पड़ेगा मेरे भाई। ये यहां पर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, पूरी तरीके से याद रखना। आ होगा, ई होगी, राम लौटा हो। ठीक है, तो अभी के लिए आप इन्हें यहां से हटा लो मेरे भाई, है ना। बट यहां से हटाने के अलावा देखो, एक अगर हम यहां पर आए, कहां आ गया वो वाला जो केस है, तो वो आप रियरली कभी इसमें नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने कहा है हटा लो। और नहीं हटाना है तो रखो यार, पेपर में आ जाएगा। तो क्या करोगे, यहां एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लो। हो कहां गई ट्रिक? यहां एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लो, हो वाला कॉन्सेप्ट और यहां नोट कर लो। क्यों फालतू के चक्कर में पड़ना हो। क्या नोट कर लो? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी। यहां पे नोट करो, यहां पर नोट करो मेरे भाई। आ हो, राम आया हो, सीता आई हो, आ हो, ई हो, ए हो। जहां ये चीजें भी आ जाएं, वो भी हमारा संभाव्य वर्तमान माना जाता है। आ हो, ई हो, ए हो। ठीक है जी, चलो। जैसे मैंने कहा आ हो, देखो ये है आ हो, लौटा हो, आ हो, राधा लौटी हो, बच्चे आए हो, आ हो, ई हो, ए हो। देखो ता हो, ती हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब हो गया क्लियर? तो वो भी चीजें नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सीखे थोड़ा सा और सही। अभी तक तो नहीं आई है परिभाषा, उदाहरण ही आते हैं सीधा। देखो परिभाषा पूछना उसका उद्देश्य नहीं होता है, काल में उसका उद्देश्य ये होता है कि तुम्हें काल टॉपिक आता है कि नहीं आता है। ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेना आप, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल ता है, सामान्य वर्तमान काल ता है, रहा है, चुका है, ता हो, ती हो, होगी, ती होगी, ता हो, ती हो, ते हो, इस तरीके से।
सारा उस चार्ट से फंस जाएगा। अब आते हैं भूतकाल। भूतकाल में क्या होता